हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई अकेडमी फॉर सक्सेस। कल हमने एक इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई थी और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पर। और पहले मैं सारी वीडियोस 11th की बनाने वाला हूं, देन वी विल गो फॉर क्लास 12th। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th के पूरे इंग्लिश के कोर्स को, जैसे हम सभी को पता है कि 30% सिलेबस जो है वो हमारा ऑफ हो गया है और वो सभी का यानी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री जी उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया 30%। बट इतना भी हमें, मैंने बताया था कल भी, हालांकि इंग्लिश की वीडियो है, पहली वीडियो है, इतना लेजर होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे कर लेता हूँ हमारी प्लानिंग कैसे हुई, किस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे और कैसे आपको पढ़ना, इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि आप एक अगर ऐप डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है साई अकेडमी फॉर सक्सेस, तो इस ऐप की सहायता से, मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, साई अकेडमी फॉर सक्सेस। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ग्रामर की पूरी बुक है जो आपको वहां पर मिल जाएगी। और यहां पर भी मैं ग्रामर की वही बुक कराने वाला हूं, ठीक है। तो मतलब पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, अदरवाइज आपको साई अकेडमी फॉर सक्सेस का ऐप मैं लिंक में दे दूंगा, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, तो पहली बात तो होगी साई अकेडमी फॉर सक्सेस के ऐप की। दूसरी बात क्या करना है आपको बच्चों, कि राइटिंग स्किल्स की जो सभी वीडियोस हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है। इससे पहले मैंने लेटर्स की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो राइटिंग स्किल्स की आपको सभी वीडियोस को ध्यान से देखना है। दूसरी बात, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 30% सिलेबस जो हमारा आया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपकी नहीं आ रही है। मैं आज बात करूंगा, 3 सेक्शन में बांटूंगा आपके पेपर को, बल्कि 4 सेक्शन में, जिसमें सेक्शन ए जो है वो आपका, इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो पहला जो पार्ट है आपका वो किसका है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद नंबर किसका आता है, वो आता है आपका किसका, ग्रामर का। तो ग्रामर पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी वो ऐड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी गई है। तीसरा सेक्शन सी की बात कर लूँ तो सेक्शन सी में ग्रामर के साथ यहीं पर आपको ऐड किया हुआ है किसको, राइटिंग स्किल्स को। तो 2 चीज़ों को आपको ऐड किया हुआ है, एक तो राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है साथ में, इस पर फोकस करेंगे। और सेक्शन सी जो होगा हमारा लिटरेचर का होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पोयम, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, पोयम, प्लस में लिटरेचर में चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा फ्रेमवर्क रहेगा किस तरीके से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपकी ग्रामर से बात करने वाला हूँ। ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो पहले बात कर लेते हैं कि हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश के अंदर। देखिए बच्चों, दो तरीके से हम क्या पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा जी, ठीक है। तो हम कितने तरीके से, 2 तरीके से अपना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं उन 2 तरीकों की बात कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ताकि हम जो फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच सकें, ठीक है। तो पहला जो मैंने बताया आपको कि मेथड, कि कौन से मेथड है जिसमें हम लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बाहर जाके देखो, ठीक है। कौन कौन से मेथड है जिसमें हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रुक दो उसको एक बार। इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 2 तरीके से इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, क्लास 11th 9th 10th 12th किसी भी क्लास के बच्चे हो, पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और दूसरा होता है आपका कौन सा मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड किसके लिए होता है, ट्रांसलेशन मेथड किसके लिए होता है, आज तो हम इस पर बात कर लेंगे। और कल से जो क्लास हमारी होगी इंट्रोडक्शन के बाद, जो कल से सेकंड क्लास हमारी होगी, उससे हम बात करेंगे कि आपकी ग्रामर में तो आज ही बता दूंगा कौन कौन टॉपिक आपको करने हैं और किस तरीके से मैं कराने वाला हूँ वो भी बताऊंगा, बुक की सहायता है जैसे भी करना है। तो यहाँ पर 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड तो उनके लिए होता है बेटा जो टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं और जिनका जो एटमोसफेयर होता है आसपास का वो भी इंग्लिश में ही होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो कौन सा मेथड ठीक रहता है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दे आर हैविंग दैट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इन देयर हाउस ऑल्सो।
और स्कूल में उस तरीके से एक पूरा क्राइटेरिया बनाते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना थोड़ा आसान होगा डायरेक्ट मेथड की सहायता से। बट अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन मेथड की, तो जो बच्चे जिनका एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर तो बेटा हिंदी है, जिनका जो एटमॉस्फेयर है वो तो क्या है, हिंदी, मगर जिनका मीडियम क्या है, इंग्लिश है, तो ऐसे बच्चों को बड़ी डिफिकल्टीज आती है। क्योंकि हम और आप सोचते किस में हैं, हम और आप सोचते हैं हिंदी में, एंड लिखना किस में है, हमें इंग्लिश में। तो सोचना तो हमने हिंदी में, तो क्यों ना हम लोग ट्रांसलेशन सीखें, और ट्रांसलेशन करने के बाद हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल के दिखाता हूं और मैं तुरंत अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूं, देन आई कैन स्पीक एज वेल एज राइट। तो अगर मैं आपसे जो कह रहा हूं, इफ आई वांट टू से समथिंग टू यू, तो वो सभी चीजें, देन ऑल दोज थिंग्स, अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट दैम इन इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये हो कि मैं तुरंत उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना पा रहा हूं अपने ब्रेन के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी चीज को लेकर हमें चलना पड़ेगा, ट्रांसलेशन को लेकर। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो बच्चे डायरेक्ट मेथड से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फिर वीडियोस को हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे। बट ये जो क्लास है बेटा, मैं आपको कहीं भी पर भी किसी धोखे में रखना नहीं चाहता। इस क्लास में वही बच्चे बैठे या आए इस क्लास के अंदर जो कि ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड वाले बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं अगर बात करूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं ग्रामर के करने चाहिए, ये तो बात होगी डायरेक्ट मेथड की या ट्रांसलेशन मेथड की, तो ये तो मेथड का क्लियर हो गया हमारा। लेकिन मेथड के साथ साथ हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहां करेंगे नाउन, और आई होप दैट कि आज तक आपने इस तरीके से नाउन नहीं करे होंगे। मैं कल से जो आपकी क्लास शुरू करने वाला हूं, अल्टरनेट में आपको वीडियो मिलेगी। आज जैसे मान लो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको ये वीडियो मिलेगी फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे के बाद ऐसी इंग्लिश की एक वीडियो आपको संडे को मिलेगी। एंड इफ यू आर हैविंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको सैटरडे को मिलेगी फिर, ठीक है। इस तरीके से वीडियोस को बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अल्टरनेट में आपको एक वीडियो इकोनॉमिक्स की और एक इंग्लिश की मिलेगी। जो बच्चे अभी देख रहे हैं बहुत अच्छा है, जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे नाउन बेटा, देन करेंगे प्रोनाउन, देन करेंगे एडजेक्टिव, देन करेंगे एडवर्ब। तो ये सभी एक ही चीज के पार्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे प्रीपोजिशन, देन करेंगे डेटर्मिनर्स, टेंसेस बाद में करेंगे सबसे, देन पैसिव वॉइस, एंड अंत में करेंगे नरेशन। तो जो पहली 25 वीडियो मेरी होंगी, ठीक है, ये फ्रेमवर्क मैंने बना दिया आपके लिए। जो पहली 25 वीडियो होंगी सभी में नीचे आपका मार्क आएगा कि कौन से नंबर की वीडियो है। जो टोटल 25 वीडियो हैं, इन टोटल 25 वीडियोस में हम इन 9 टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे होगा, देखते हैं उसको, 25, 26, 27, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मगर इन वीडियोस के अंदर हम सभी टॉपिक को, 10 टॉपिक को, 9 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा होगा कि लिटरेचर का वो आपको लिखा मिल जाएगा थंबनेल के अंदर, ग्रामर की वीडियो कौन सी है, लिटरेचर की वीडियो कौन सी है। तो ये टॉपिक जो है 11th वालों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, राइटिंग स्किल्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है नोटिस राइटिंग, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला कौन सा करना है आपको, नोटिस राइटिंग करना है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, ADVT। तीसरा इन्विटेशन। चौथा आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन हो गया, ठीक है। चौथा आपका पोस्टर राइटिंग हो गया। तो ये तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपका आया हुआ है कि शॉर्ट कंपोजिशन में आपको 4 चीजें करनी है। वही लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आप एक तो बस 3 चीजें कर लीजिए, फिर रिपोर्ट, क्योंकि अभी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसमें रिपोर्ट है, लेटर राइटिंग है, और उसके साथ साथ लास्ट में जो बताऊं मैं आपको वो है आर्टिकल राइटिंग। तो इतना सफिशिएंट रहेगा अगर आप क्या करते हैं, इतनी चीजें जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगी, ठीक है। कितना समय हो गया, ठीक है।
वो आप बता दीजिए मुझे कितने समय हो गया, ठीक है। और पहले वाली वीडियो का भी थोड़ा सा रहा होगा, ठीक है। तो उस तरीके से देखते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ये जो टॉपिक हैं, आज तो हमने इंट्रोडक्शन किया है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। और रही बात समरी की, तो हर समरी को समझाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हर समरी को हिंदी में मैं नीचे लिख दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ आज की बात कि हम क्या करने वाले हैं। और सेकंड वीडियो में मैंने जैसे बताया आपको, मैं नाउन से ही शुरू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले नाउन से शुरू करेंगे, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, उसके बाद हम लोग एडवर्ब वगैरह तक करेंगे और देखते कितनी वीडियो इसमें लगने वाली है। और मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं कि नाउन कराऊंगा उस तरीके से जो पेपर में आपको ईजी होगा एरर करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं फिनिश करता हूं, कल की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।